ने कई वीर जवानों को जन्म दिया है। देवभूमि की शौर्य गाथा को याद करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भूतपूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के साथ मिलकर देश की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में उत्तराखंड के 75 वीर सपूतों ने अग्रणी भूमिका निभाते हुए देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनका बलिदान हमेशा नई पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। देहरादून के गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक में शौर्य दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। शौर्य दिवस के भावपूर्ण कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों ने भाग लिया। कारगिल विजय दिवस पर भारतीय सेना के प्रचंड साहस और शौर्य को नमन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों के बलिदान को देश सदैव याद रखेगा। उन्होंने विशेष रूप से उत्तराखंड के वीर सपूतों के योगदान को याद किया, जिन्होंने कारगिल युद्ध में अग्रदूत की भूमिका निभाते हुए देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हमारे जो वीर जवान थे उनके बलिदानियों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को हमने 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है। इसी प्रकार परमवीर चक्र विजेताओं को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपया करने का भी हमने ये घोषणा की थी और उसका अब शासनादेश कर दिया है। इसी प्रकार आज जगह जगह पर हमारे सैनिक विश्राम गृह हैं, ACSS के केंद्र हैं, सैनिकों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम चला रहे हैं। आज हमने घोषणा करी है नैनीताल में और चमोली में ACSS और सैनिक विश्राम गृह बनाए जाएंगे। अन्य भी जो मांगे उनके लिए आएंगे, उसके लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे, हमारी प्राथमिकता होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सैनिकों ने अपने शौर्य और पराक्रम से हमेशा देश का मान बढ़ाया है, जिस पर हमें गर्व है। ब्रिगेडियर नितेश बिष्ट ने कहा कि गांधी पार्क में बने मेमोरियल कारगिल में शहीद हुए वीरों को नमन करने के लिए बनाए गए हैं। यह मेमोरियल प्रतीक है कारगिल में शहीद हुए बलिदानियों के। जो यहाँ पे आपके पीछे ये मेमोरियल बनाया गया है, उन सब शहीदों को नमन करने के लिए जिन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान अपने प्राण न्यौछावर के देश के नाम, साथ ही हमारे जो वीर जवान बाकी जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया और हमारे देश को एक मौका दिया दोबारा गौरवान्वित होने के लिए। 1999 में बहुत कठिन परिस्थिति थी वहाँ पर, क्योंकि मैं खुद उस इलाके में रहा हूँ और मैंने ऑपरेट किया है। मुझे पता है कि वहाँ पे छोटे छोटे कदम लेकर चढ़ने में आपको अगर 100 मीटर भी चढ़ना है ऊपर तो उसमें कितना मेहनत लगती है, और ऐसे हालातों में उतनी दुर्गम जो चोटियाँ थी उनमें दुश्मन की गोलीबारी, उनकी डायरेक्ट फायर, उनसे जूझते हुए जो हमारे वीर सैनिकों ने हमारे देश को और हमारी फौज को एक गर्वपूर्ण मौका दिया, उसको हम यहाँ याद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन खबर।